घर का माहौल आज सिर्फ तनाव भरा नहीं है। यह वो पल है जहां चालें चली जा चुकी हैं और अब सच अपने आप बाहर आने वाला है। हॉल में सब मौजूद हैं। अनुपमा शांत खड़ी है। नजरों में सवाल है, पर आवाज में संयम। पराग बीच में खड़ा है। आवाज ऊंची, आत्मविश्वास ज्यादा, पर आंखों में कहीं न कहीं असमंजस। राजनी एक कोने में खड़ी है। चेहरे पर मासूमियत की नकाब, पर आंखों में छुपी हुई चालाक चमक। पराग तेज लहजे में, मैंने वही किया जो सही लगा। अगर किसी को बुरा लगा तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं। अनुपमा पराग को देखती है, सीधे, बिना डर। अनुपमा शांत लेकिन ठोस आवाज में, पराग, सही और बहकावे में बहुत फर्क होता है। और आज मुझे साफ दिख रहा है कि तुमने फैसला नहीं लिया, तुमसे फैसला करवाया गया है। हॉल में सन्नाटा। सबकी नजरें एक साथ राजनीति की तरफ मुड़ती हैं। राजनी हल्की सी मुस्कान के साथ आगे आती है। राजनी नरमी से, अनुपमा जी, हर बात का इल्जाम मुझ पर डाल देना आसान है। पराग ने जो किया अपनी समझ से किया। पराग राजनीति की तरफ देखता है, जैसे पहली बार कुछ जोड़ रहा हो। अनुपमा सीधे वार करते हुए, अपनी समझ से या तुम्हारी बातों से, तुम्हारे इशारों से, तुम्हारे डर से? राजनी की मुस्कान एक पल को थम जाती है। अनुपमा जारी रखते हुए, जिस तरह तुमने पराग को ये यकीन दिलाया कि वो सब सही कर रहा है, असल में तुमने उसे अपने खेल का मोहरा बना लिया। पराग की आवाज अब लड़खड़ाती है। पराग, राजनी, तुमने मुझसे कहा था कि अगर मैं ये करूंगा तो सब मेरे काबू में रहेगा। राजनी की आंखों में झुंझलाहट झलकती है, पर वो खुद को संभाल लेती है। राजनी सख्त लहजे में, मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया था, चलना तुम्हारा फैसला था। अनुपमा एक कदम आगे बढ़ती है। अनुपमा, नहीं राजनीति। जब किसी के डर, घमंड और कमजोरी का इस्तेमाल किया जाए तो उसे रास्ता दिखाना नहीं, उसे मोहरा बनाना कहते हैं। पराग का सिर झुक जाता है। आज पहली बार उसे एहसास होता है कि वो लड़ाई उसकी थी ही नहीं। पराग धीमी आवाज में, तो मैं सिर्फ एक इस्तेमाल होने वाला चेहरा था। अनुपमा की आंखों में दर्द है, पर सच्चाई उससे भी भारी। अनुपमा, हाँ पराग। और सबसे दुख की बात यह है कि जब चाल चलने वाला आगे बढ़ जाता है तो मोहरे ही कुचले जाते हैं। राजनी चुप है। उसकी खामोशी ही